हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में जो मार्केट में पिछले 3-4 दिनों में अगर आपने देखा है तो मार्केट की सिचुएशन जो है कोई खास अच्छी रही नहीं। एंड इन दिनों में आपने ये भी देखा कि अच्छे खासे शेयर जो है आपको गिरते हुए देखने को मिले। ये तो हम सब जानते हैं कि ठीक ठाक गिरावट जो है मार्केट में हुई है। इन दिनों में वारी का ये शेयर है, वारी एनर्जीज, इसमें भी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। अब जब ये गिरावट वगैरह देखने को मिली है तो लोगों के दिमाग में टेंशन तो है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब आगे की जो सिचुएशन है वो क्या हो सकती है, ये देखने वाली बात निकल कर आती है। क्या आगे चीजें जो है सही होती हुई दिखाई देंगी या फिर ऐसा ही चलेगा अभी। एंड स्पेशल बात एक और है कि एक बड़ी खरीदारी की उम्मीद वारी में अभी भी निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वारी एनर्जीज का शेयर जो है आपके सामने रखता हूँ। यहाँ अगर आप देखो 2871 रुपए पर एक काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ नजर आया। एंड बात उतार चढ़ाव की करी जाए तो लगभग 5.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और 5.5% की गिरावट अगर देखोगे आप तो ठीक ठाक नीचे दिखाई दे रही है, ये तो आप मान के चलो। लेकिन ये गिरावट तो पिछले क्लोजिंग से है। अगर ऊपरी स्तर से देखा जाए जहां इसकी शुरुआत भी हुई थी तो वहां से शेयर लगभग 6.5% नीचे आया। तो ये सिचुएशन आपने यहाँ पर देखी, तो दिक्कतें तो श्योरली आपको देखने को मिली है, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि ओवरऑल इसमें चल क्या रहा है। तो पिछले एक महीने का हालात अगर आप यहाँ पर देखोगे तो महीने भर में यहाँ पर देखने को मिले हैं आपको ओवरऑल 5.5% के रिटर्न। पूरे रिटर्न जो है आपको 5.5% के ही देखने को मिले हैं। लिस्टिंग के बाद की बात हो रही है, क्योंकि अगर हम इसे लिस्टिंग से देखते तब तो अच्छे रिटर्न है, क्योंकि इशू प्राइस तो इसका काफी कम था। इसने लिस्टिंग पर तो लोगों का पैसा बनाया था, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन अच्छे खासे मिले थे। लेकिन लिस्टिंग के बाद भी जो है यहाँ पर तेजी बनी। उसके बाद ये शेयर एक बेहतरीन पोजीशन में आया था, लगभग अपने ओपनिंग प्राइस से आप ये कह सकते हो कि जहां इसकी लिस्टिंग हुई थी ना, वहां से इसने लगभग लगभग 60% के रिटर्न दे दिए थे। सिर्फ कुछ दिन के अंदर अंदर 60% ये शेयर जो है चला था। लेकिन हाँ, अब बात थोड़ी सी बदल गई है, अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। एंड जो इसने अपना हाई बना रखा है, अगर आप वहां से इसे देखोगे तो ये शेयर जो है 23% अभी आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी स्तर से जो इसने अपना हाईएस्ट प्राइस बनाया है वहां से 30% के आसपास नीचे आ चुका है। तो ये सिचुएशन आपको ये दिखा रहा है फिलहाल के समय पर। ठीक, लेकिन अब आगे आने वाले समय के लिए जैसे कि मैं बोल रहा था कि उम्मीदें लग रही है कि कुछ खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब ऐसा क्यों है तो चलो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और भी हैं वो देखो। ये देखो, वारी एनर्जीज बिगिन ट्रायल प्रोडक्शन एट टेक्सास सोलर फैसिलिटी, प्लान $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। तो टेक्सास में अगर आप देखोगे तो इनकी जो सोलर फैसिलिटी है वहां पर प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो देखा जाए, ये जो सिचुएशन है ये श्योरली अच्छी देखने को मिल रही है। एंड अगर यहाँ पर जब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही है तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है पर्टिकुलरली ये एक बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड जब इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको जो है जहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर आप इसे भारतीय मतलब इन्वेस्टमेंट पे चेंज करोगे, जो भारतीय इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगा तो लगभग निकल कर आता है आप ये मान के चलिए 8,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, ये निकल कर आता है नंबर, और ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है। और यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो है लगभग लगभग 2024 से 2027 के बीच में इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड प्रोडक्शन तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टार्ट हो ही चुकी है। लेकिन एक खबर आप और देखो, केन्स टेक among 8 small cap stocks that may get mid cap status। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक और वीडियो में पहले बताया था कि जैन में MFI का रिक्लासिफिकेशन होने वाला है। एंड इस रिक्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे शेयर्स अपनी अपनी पोजीशन बदलेंगे। पोजीशन से मेरा मतलब अपनी अपनी कैटेगरी बदलेंगे। एंड इन बदली हुई कैटेगरी में
आपको ये काउंटर भी दिखाई देने वाला है। मतलब अगर आप मानकर देखो तो ये मतलब वारी एनर्जीज का जो शेयर रहने वाला है, ये जो है अपनी कैटेगरी को बदलेगा। एंड कैटेगरी जब बदली जाएगी तो ये अभी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। बेसिकली आप ये मान के चलिए स्मॉल कैप कैटेगरी में ये आता है। तो अब इसकी जो कैटेगरी है चेंज होकर बेसिकली हो जाएगी मिड कैप। अब इसमें कौन कौन से शेयर हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। तो वन मतलब 361 वैम भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक अच्छा काउंटर है। लेकिन इसमें वारी एनर्जीज भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वारी भी है। एंड साथ में अगर देखोगे इसे तो यहाँ पर आपको प्रीमियर एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रीमियर एनर्जी को भी अगर आप यहाँ पर ध्यान रखो तो ये काउंटर भी जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली शेयर्स तो यहाँ पर आपको कई सारे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल कि आने वाले जो दिन हैं वो इसके लिए अच्छे हो सकते हैं। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर ये मान लो मिड कैप में आ जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है सीधा सीधा इनफ्लो का। इनफ्लो क्या होता है? एक जैसे कि जब कोई भी शेयर जब किसी कैटेगरी में होता है, आप ये मान के चलो, तो होता क्या है बेसिकली कि उस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जो है उसमें कर रहे होते हैं इन्वेस्ट। ठीक है, एंड जब जब उस कैटेगरी में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और जब वो अपनी कैटेगरी बदलता है तो क्या होता है कि उस वाली कैटेगरी के तो म्यूचुअल फंड उसमें से बेचते हैं, कम करते हैं हिस्सेदारी। लेकिन अगर नई जो इस कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा वो काउंटर, तो उस कैटेगरी के जो है म्यूचुअल फंड उसमें खरीदारी करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली पैसे फंड। तो ये जो है फर्क होता है एंड इसका फायदा मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नई कैटेगरी है वो डेफिनेटली एक बड़ी कैटेगरी देखने को मिल रही है। ठीक है, एक बड़ी कैटेगरी है मिड कैप में यार, तो मिड कैप में फंड जो है वो ज्यादा आता है स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। तो इन चीजों का जो है फायदा वारी को जो है मिल सकता है। एंड मिड कैप में होता क्या है कि कुछ जो लार्ज कैप शेयर्स मतलब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं, आप ये भी मान के चलो। तो इसलिए यहाँ पर सिचुएशन जो है यहाँ पर अच्छी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, इस बात के चांसेस जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।